सहमति तो पूर्व से ही बनी हुई है। उसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, कोई विवाद तो नहीं चल रहा था, हम लोग विमर्श कर रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें सारी बात आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इट। मैं हूँ राजीव कमल। एमएलसी चुनाव को लेकर जिस तरीके से बिहार में सरगर्मी थी वो अब धीरे धीरे अब शांत होती दिखाई दे रही, क्योंकि बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे तक बैठक चलती है और एक तरीके से उसमें सब चीज़ क्लियर कर लिया जाता है। एमएलसी चुनाव को लेकर किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या सीटें मिलेंगी, इस पर एक तरीके से माथापच्ची जो है वो खत्म हो चुकी है। अब जो कयासों के बाजार ये थे कि जीतन राम मांझी को कितना मिलना है, वीआईपी पार्टी मांग कर रही थी, तो तकरीबन अब वो साफ हो चला है कि किसको कितना मिले। यही जब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जब बाहर निकलते हुए उन्हें मीडिया से बात करते हुए ये सब कह दिया कि सब कुछ अब सही हो चुका है, हमारे में कोई विवाद नहीं होता, चर्चा होती है। पूरी पहले बात सुन लीजिए क्या कहा तारकिशोर प्रसाद से। अब वो दोनों नेता तय करके सहमति बन गई सर। हाँ, सहमति बन गई। तो सर कितने सीटों पर सर? उसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस घटक दल को दिया जाएगा सीट, घटक दल नहीं, इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। एनडीए में सब ठीक ठाक अब हो गई है ना सर? पहले भी ठीक था, गड़बड़ था। लोगों का है पकड़ लिए, तो हटाइए ना लोगों को। विवाद चल रहा था। नहीं, कोई विवाद तो नहीं चल रहा था, हम लोग विमर्श कर रहे हैं। विमर्श तो चलता ही रहता है। जब संयुक्त रूप से मांझी और मुकेश सहनी को भी रखा जाएगा। मुकेश सहनी को सीट मिलेगी। ये देखिए, दोनों दल के नेता तय करेंगे, फिर और जो दल है उसको अलग अलग दलों से जुड़े हुए। बीजेपी के पास जितना सिटिंग सीट है सर वो रिटेन कर रही है। वो संयुक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें सारी बात आपको। तो आपने सुना तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जो हमारे में हम जदयू और भाजपा एक साथ मिलकर तय कर लिया है कि किसको कितने सीटें मिलने वाली हैं, और उन्होंने ये बात एक कही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर आपको बता दिया जाएगा किसको कितने सीटें मिल रही हैं। तो एक तरीके से साफ हो चुका है कि किसको क्या मिलने वाला है और क्या नहीं। अब ये देखा जाएगा कि किसको कितने, क्योंकि जीतन राम मांझी ने भी सीटों की मांग की है, वीआईपी पार्टी ने भी मांग की है, और जदयू ने भी एक तरीके से कह दिया था कि हम हाफ सीटों पर लड़ेंगे, और वहीं भाजपा ने 13 सीटों की एक तरीके से मांग की थी। अब एक तरीके से अब क्लियर हो चुका है कि किसको कितनी सीटें मिली है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि सब कुछ विवाद खत्म हो चुका है और हम सब साथ में हैं और साथों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पटना से राजीव कमल, टाइम इट बिहार। सहमति तो पूर्व से ही बनी हुई है। उसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, कोई विवाद तो नहीं चल रहा था, हम लोग विमर्श कर रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें सारी बात आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इट। मैं हूँ राजीव कमल। एमएलसी चुनाव को लेकर जिस तरीके से बिहार में सरगर्मी थी वो अब धीरे धीरे अब शांत होती दिखाई दे रही, क्योंकि बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे तक बैठक चलती है और एक तरीके से उसमें सब चीज़ क्लियर कर लिया जाता है। एमएलसी चुनाव को लेकर किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या सीटें मिलेंगी, इस पर एक तरीके से माथापच्ची जो है वो खत्म हो चुकी है। अब जो कयासों के बाजार ये थे कि जीतन राम मांझी को कितना मिलना है, वीआईपी पार्टी मांग कर रही थी, तो तकरीबन अब वो साफ हो चला है कि किसको कितना मिले। यही जब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जब बाहर निकलते हुए उन्हें मीडिया से बात करते हुए ये सब कह दिया कि सब कुछ अब सही हो चुका है, हमारे में कोई विवाद नहीं होता, चर्चा होती है। पूरी पहले बात सुन लीजिए क्या कहा तारकिशोर प्रसाद से। अब वो दोनों नेता तय करके सहमति बन गई सर। हाँ, सहमति बन गई। तो सर कितने सीटों पर सर? उसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस घटक दल को दिया जाएगा सीट, घटक दल नहीं, इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। एनडीए में सब ठीक ठाक अब हो गई है ना सर? पहले भी ठीक था, गड़बड़ था। लोगों का है पकड़ लिए, हटाइए ना लोगों को। विवाद चल रहा था। नहीं, कोई विवाद तो नहीं चल रहा था, हम लोग विमर्श कर रहे हैं। विमर्श तो चलता ही रहता है। जब संयुक्त रूप से मांझी और मुकेश सहनी को भी रखा जाएगा। मुकेश सहनी को सीट मिलेगी। ये देखिए, दोनों दल के नेता तय करेंगे, फिर और जो दल है उसको अलग अलग दलों से जुड़े हुए। बीजेपी के पास जितना सिटिंग सीट है सर वो रिटेन कर रही है। वो संयुक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें सारी बात आपको। तो आपने सुना तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जो हमारे में हम जदयू और भाजपा एक साथ मिलकर तय कर लिया है कि किसको कितने सीटें मिलने वाली हैं, और उन्होंने ये बात एक कही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर आपको बता दिया जाएगा किसको कितने सीटें मिल रही हैं। तो एक तरीके से साफ हो चुका है कि किसको
क्या मिलने वाला है और क्या नहीं। अब ये देखा जाएगा कि किसको कितने, क्योंकि जीतन राम मांझी ने भी सीटों की मांग की है, वीआईपी पार्टी ने भी मांग की है और जदयू ने भी एक तरीके से कह दिया था कि हम हाफ सीटों पे लड़ेंगे, और वहीं भाजपा ने 13 सीटों की एक तरीके से मांग की थी। अब एक तरीके से अब क्लियर हो चुका है कि किसको कितनी सीटें मिली है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि सब कुछ विवाद खत्म हो चुका है और हम सब साथ में हैं और साथों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पटना से राजीव कमल, टाइम 8 बिहार।